क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा भी त्योहार है जहां भगवान खुद अपने मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं, जहां लाखों लोग सिर्फ एक रस्सी खींचने के लिए घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक का इंतजार करते हैं। कहते हैं कि इस रथ की रस्सी को छू लेना भी सौभाग्य माना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जहां बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की अद्भुत रथ यात्रा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा की पवित्र भूमि पर एक राजा हुआ करते थे, राजा इंद्रदुम्न। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वे भगवान के ऐसे स्वरूप का दर्शन करें जो पूरी दुनिया में अद्वितीय हो। एक दिन उन्हें एक दिव्य समाचार मिला कि धरती पर भगवान स्वयं नीलमाधव के रूप में मौजूद हैं। राजा तुरंत उन्हें खोजने निकल पड़े। उन्होंने अपने कई दूत अलग अलग दिशाओं में भेजे। कई दिनों की खोज के बाद एक दूत को जंगल के बीचों बीच भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। लेकिन जब राजा स्वयं वहां पहुंचे तब भगवान अचानक अदृश्य हो गए। राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने भोजन तक त्याग दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब एक रात भगवान उनके सपने में आए और बोले, समुद्र के किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरी मूर्ति बनवाना। अगली सुबह सच में समुद्र के किनारे एक अद्भुत लकड़ी तैरती हुई मिली। राजा बहुत खुश हुए, लेकिन समस्या यह थी कि लकड़ी को कोई हिला नहीं पा रहा था। तब राजा ने भगवान का नाम लेकर प्रार्थना की और चमत्कार हुआ। वह लकड़ी आसानी से उठ गई। फिर एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया। उसने कहा, मैं मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक काम पूरा न हो जाए कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। दिन बीतते गए। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, कहीं वृद्ध व्यक्ति को कुछ हो तो नहीं गया। राजा भी परेशान हो गए और आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सब हैरान रह गए। वह वृद्ध व्यक्ति गायब था और सामने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां थी। उनके हाथ पूरे नहीं थे। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा स्वरूप है, मैं इसी रूप में पूजे जाने की इच्छा रखता हूँ। तब से भगवान जगन्नाथ उसी रूप स्वरूप में पूजे जाते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं। वे अपने मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर भी कहा जाता है।